सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। पी चिदम्बरम जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनका कहना है कि इंडी अलायंस अभी कायम है। इस पे उनको शक है, उनको लगता नहीं है कि इंडी अलायंस उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से इसकी जो मकसद था इसका। देखिए, पहली बात यह है कि इंडिया अलायंस जब फॉर्म किया गया था, जिसमें बहुत सी पार्टियां शामिल हैं और उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले इसको फॉर्म किया था। इलेक्शन हो गए, उसके बाद स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए, जिस तरह जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ। अब पी चिदम्बरम साहब को कहाँ लग रहा है कि ये अलायंस अब नहीं है या नहीं है, वो तो वही बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विचारधाराओं का एक गठबंधन था। सेकुलर ताकतें इकट्ठी हुई ताकि उन फोर्सेस को मुकाबला करें जो दूसरी विचारधारा की था। बीजेपी भी एक विचारधारा के साथ चल रही है और दूसरी दफ़ा नहीं बल्कि तीसरी दफ़ा लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को हुकूमत करने का। अब जब एक संगठन चलता है, जब एक फोरम बनता है, तो उसको आगे चलाने में दिक्कतें भी आती हैं। बहुत सी, हर एक स्टेट की अपनी दिक्कत है। आंध्रा का अपना इशू है, मगरबी बंगाल का अपना इशू है, जम्मू कश्मीर का अपना इशू है। तो लिहाजा इस वक्त चूंकि गवर्नमेंट बन गई है और गवर्नमेंट के बाद इश्यूज हैं, जिन इश्यूज के ऊपर अब जो अलायंस बना है उनको रिएक्ट करना है। तो वहां मैं क्या कहूंगा चिदम्बरम को, वो बीजेपी बन गए कि बीजेपी जो कुछ है वही ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बयान जो है, जो जिन्होंने दिया है, वो उसको अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन अलायंस की जरूरत है इसलिए कि सेकुलर अलायंस है और हमेशा रहेगा, सेकुलर अलायंस रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है संगठन है उनका। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब गवर्नमेंट होती है तो ये चीजें होती हैं, गवर्नमेंट का कवर भी होता है। लेकिन बहुत सी चीजें बीजेपी ऐसी कर रही है जहां जरूरत है अपोजिशन को डट के मुकाबला करने की और अलायंस की मजबूती की जरूरत पड़ेगी। अब किस वक्त किसकी जरूरत पड़ेगी वक्त बताएगा। जी, तो शेख बशीर सीनियर नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इन्होंने पी चिदम्बरम के स्टेटमेंट पे अपना रिएक्शन दिया है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन फैद, न्यूज़ 8 इंडिया।